हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपी बोर्ड मैथ शेखर कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बोर्ड मास का नियम क्या होता है। बोर्ड मास ऑफ रूल देखते हैं। तो बोर्ड मास का नियम हम लोग पढ़ेंगे। बोर्ड मास ऑफ रूल, बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये जानेंगे बोर्ड मास का पूरा नाम क्या है। देखिए बी जो है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट होता है। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। क्या होता है? ब्रैकेट। इसे हिंदी में कोष्टक बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? कोष्टक बोला जाता है। कोष्टक भी चार प्रकार के पाया जाता है। एक ठो रेखा कोष्टक पाया जाता है, एक ठो छोटा कोष्टक पाया जाता है, इसे मझला कोष्टक बोलते हैं, इसे गुरु कोष्टक यानी बड़ा कोष्टक बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? लिख दे रहे हैं। इसे जो है छोटा कोष्टक कहा जाता है और रेखा कोष्टक कहा जाता है। सॉरी, क्या कहा जाएगा? रेखा कोष्टक, कोष्टक बोला जाता है। इसे जो है छोटा कोष्टक बोलते हैं, कोष्टक। इसे मझला कोष्टक कहते हैं। एक मिनट। इसे मझला कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? मझला कोष्टक कहते हैं। अब इसे ना गुरु कोष्टक या बड़ा कोष्टक कहा जाता है। बोर्ड मास के रूल में हम लोग बताएं, हम लोग यह जानेंगे। देखिए इनका पूरा नाम क्या है। बी यानी होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। अब कोष्टक भी चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? चार प्रकार का होता है। सबसे पहले नंबर पे रेखा कोष्टक हल होता है, दूसरे नंबर पे छोटा कोष्टक, तीसरे नंबर पे मझला कोष्टक को हल किया जाता है, चौथे नंबर को गुरु कोष्टक को हल किया जाता है। चौथे नंबर पे समझ में आया? अब देखिए ओ का मतलब आप होता है, इसका संबंध मल्टीप्लाई हो गया। जैसे रूट वाले नंबर आ जाएं, ये सब अगर आएगा तब आप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? आप का प्रयोग किया जाता है। अब डी का मतलब आप लोग पढ़े होंगे, डिवीजन। डिवीजन यानी क्या होता है? भाग। डी फॉर क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन यानी जो होगा उसका मतलब होता है भाग। भाग का सिंबल भी हम लोग याद रखेंगे क्योंकि प्रयोग में आएगा। अब देखिए यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होगा? मल्टीप्लाई यानी होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। ये गुणा का सिंबल है। क्या है? गुणा का सिंबल है। अब ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन यानी जोड़ होता है। क्या होगा? जोड़ होगा। अब जोड़ का सिंबल ये होता है, बता दिए थे अगले वीडियो में। अब यस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी घटाना होता है। सबट्रैक्शन यानी घटाना, सबट्रैक्शन यानी घटाना होता है। हम लोग देखो बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब आप होता है, डी यानी डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। भाग का सिंबल पता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा। अब एडिशन माने जोड़। ये जोड़ का सिंबल है, चिन्ह। अब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना होता है। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना होता है। तो बोर्ड मास क्या किए? बोर्ड मास जो चचा थे उनका कहने का मतलब हो, जो इतना बड़ा चीज लिखा जा रहा है, ब्रैकेट लिखा जा रहा है, ऑफ लिखा जा रहा है, डिवीजन लिखा जा रहा है, मल्टीप्लाई लिखा जा रहा है, एडिशन लिखा जा रहा है, सब्ट्रैक्शन लिखा जा रहा है, इससे अच्छा यह है बच्चों को याद करने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रैकेट में से जो है बी निकाल लिए, ऑफ में से ओ निकाल लिए, डिवीजन में से डी निकाल लिए, मल्टीप्लाई में से यम निकाल लिए। अब एडिशन में से ए निकाल लिए। एडिशन में से क्या निकाल लिए? ए निकाल लिए। सब्ट्रैक्शन यानी यस निकाल लिए। बोर्डमास चाचा जो थे उन्होंने बताया सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे ना, इसका नाम एक पाए उन्होंने, जिसका नाम दिया गया बोर्डमास, ताकि बच्चों को याद करने में कोई दिक्कत न होने पाए। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? बोर्डमास में सबको याद रहेगा। अब इनका पूरा नाम अगर पूछेगा तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डिवीजन यानी भाग होता है, एम यानी मल्टीप्लाई होता है, एडिशन माने जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना होता है। यहां तक समझ में आना आया ना? अब नोट करना तो नोट कर लो। पहले नंबर पर अगर कोई कोष्टक पूछेगा सबसे पहले क्या हल किया जाएगा? बोर्ड मास चचा थे ये बताएं सबसे पहले कोष्टक हल करना है। इनके नियम से जो चीज हल किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा, इनके अनुसार कोई चीज गलत नहीं हो सकता। सॉल्व सोल्यूशन कोई भी करोगे गलत नहीं होगा बोर्ड मास के रूल्स से।
इन्होंने बताया कि हमारा नियम क्या है। आप लोग बोर्ड मास चर्चा जो थे उन्होंने बताया कि हमारी बात को आपको देखते हुए करना होगा सॉल्व को। देखिए उन्होंने बताया कि सबसे पहले कोष्टक को हल करना, उसके बाद ऑफ को हल करना, उसके बाद भाग को, फिर उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना को हल किया जाएगा। समझ में आया नहीं यार? अब चलिए इसे ऐसे रहने दीजिए, चलिए एक सवाल देख लेते हैं। मान लो कोष्टक में लिख दिए 3 + 2 मल्टीप्लाई 4 भागे 2। ये सवाल हो गया था। बोर्ड महाशय जो थे इन्होंने बताया था सबसे पहले कोष्टक हल किया जाएगा। कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कोष्टक पहला रेखा कोष्टक, इन्होंने बताया था पहले नंबर पर रेखा कोष्टक हल किया जाएगा। तो यहाँ रेखा कोष्टक है नहीं है, छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक यहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या हल करेंगे? छोटा कोष्टक। 3 में 2 जोड़ो 5। अब छोटा कोष्टक हल हो गया, ये तो हट गया। मल्टीप्लाई कितना? 4 भागे 2 हो गया। अब हमको हल करना आप तो इसमें है नहीं, इसलिए आपको हल किया नहीं जाएगा। अब किसका नंबर आया? डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। अब 4 में जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 5 गुणे 4 में जब 2 से भाग देंगे कितनी बार गया? 2 बार। अब भाग हो गया। अब किसका नंबर आया? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, 5 दूना 10, यही आंसर हुआ। समझ में आया? उतारना तो उतार लो। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नोट करना है किसी को? चलो आगे देखते हैं। अब देखिए सवाल देखते हैं, थोड़ा और बड़ा चलते हैं। मान लो 3 गुणे 4, इसके ऊपर एक रेखा खींचते हैं, +3 गुणे 2। अब देखिए इसे कैसे करते हैं बताया है। बोर्ड मास जो रूल है उन्होंने बताया था सबसे पहले कोष्टक हल किया जाए। कोष्टक में सबसे पहला कोष्टक कौन सा? रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक यहाँ दिया है, इसके ऊपर रेखा खींचा गया। सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे। 3 और 4 के ऊपर है, तो 3 चौक 12 +3 गुणे 4। सब सीरियल नंबर से करेंगे, अपने मर्जी से नहीं करना है। जो नियम है नियम के अनुसार करेंगे तो सॉल्व गलत नहीं हो सकता। नियम के विरुद्ध जब चलेंगे तब सॉल्व गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग हल कर लिए रेखा कोष्टक। हल कोष्टक के बाद ऑफ आता था, ऑफ तो है नहीं इसमें। अब उसके बाद क्या आता था? डिवीजन। क्या डिवीजन इसमें दिया है? भाग दिया है? नहीं दिया है, भाग हमको करना नहीं है। भाग के बाद किसका नंबर आता था? गुणा का नंबर आता था। किसका नंबर आता था? गुणा का। तो 12 + 3 चौक 12। अब हो गया, गुणा हो गया। उसके बाद इसका नंबर आता था एडिशन का, जोड़ यानी। तो जोड़ो, 12 में 12 जोड़ो कितना आएगा? 2 में 2 जोड़ो 4, 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा? 12 12 कितना हो गया? 24। समझ में आया? अब 2 दे दे रहे हैं, तुम लोग करके दिखाना। चलिए इरेज कर दे। चलिए दे रहे हैं, करो। 5 कुछ छोटा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। 5 + 3 भागे 2 मल्टीप्लाई 4। एक ये लो और दूसरा वाला 3 ये नोट करके दिखाओ तुम लोग, ये करके दिखाओ। चलिए तब आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद अब कल की वीडियो में पढ़ाएंगे बोर्ड मास के नियम, और विस्तार रूप से बताया जाएगा। जो गलतियां उसे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, ठीक है?